दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमल एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है वो रिसेंटली आया है और आज के वीडियो में हम सभी ये देखेंगे कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने और चाइना के एक्सपर्ट पिल्स बरी ने 2023 के सेशन में पांडा हगर्स को मेंशन किया है। शायद आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि पांडा हगर्स किसे कहते हैं, जो ये सोचते हैं कि चाइना के साथ एडजस्टमेंट पॉसिबल है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अमेरिका में काफी सारे पांडा हगर्स हैं जिनके थॉट राहुल गांधी से मैच करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना विचार बदल लिया है। माइकल पॉल पिल्सबरी एक ऑथर है और वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के फॉर्मर पब्लिक ऑफिशियल है। इस इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर ने एंकर के काफी सारे सवालों का काफी अच्छी तरीके से रिप्लाई दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस इंटरव्यू में मार्केट, मेगा पावर और डिप्लोमेसी के काफी सारी बारीकियों को भी काफी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया दुनिया की नई आवाज के रूप में उभर कर सामने आएगा और अब ये इंडिया के राइज का समय है और अब G20 प्रेसिडेंसी में भारत दुनिया के ग्लोबल मुद्दों को सामने लाएगा। और डॉक्टर एस जयशंकर ने ये भी कहा कि ये इंडिया मूवमेंट है। वो वेस्टर्न लोग जो राहुल गांधी के ओपिनियंस की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने भी अब अपने थॉट्स बदल लिए हैं और अब वो लोग जो कम्युनिस्ट चाइनीज पॉलिसी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी अपना पर्सपेक्टिव बदल लिया है और अब इंडियन जनता ये देखकर खुश होगी कि इंडिया अब अपना सही स्थान वापस पा रहा है। और रही बात राहुल गांधी जी के कमेंट्स की और उनके नॉनसेंस बातों की, तो मुझे नहीं लगता कि उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम सभी ये जानते हैं कि जब एक कॉमेडियन किसी कंट्री को लीड करता है तो उस कंट्री की हालत क्या हो जाती है, और हम सभी ने पिछले साल ये देख लिया है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपनी नॉनसेंस बातें बंद करके अपनी बेइज्जती करवानी बंद कर देनी चाहिए। और अगर राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेते हैं तो इससे भारत का काफी ज्यादा भला होगा। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। Dr. Pillsbury, you spoke. डॉक्टर पिल्सबरी ने अगले दशक के मध्य तक चाइना की दुनिया के टॉप पर पहुंचने की बात कही है। डॉक्टर जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इंडियन गवर्नमेंट उस दिशा में काम कर रहे हैं जिसे अमृत काल कहा जाता है। Are working towards what they call Amrit Kal, the rise of India to the top. भारत की पहुंच टॉप पर हो। आप इन दोनों को कैसे इक्वल करते हैं? इस फैक्ट को देखते हुए कि आप अनुमान लगा रहे हैं कि चाइना का उदय होगा। मॉर्गन स्टैनली ये सोचते हैं कि इंडिया ग्लोबल पावर में जनरेशन में राइज देख रहा है। Rise in global power. Dr. Pillsbury. I would say मैं ये कहूँगा कि दुनिया इंडिया के मूवमेंट को देख रही है। the India moment. इंडियन लीडरशिप के हाथों में ये श्योर करने का मौका है कि दुनिया पर चाइना का शासन नहीं है। The chance to be sure that the world is not ruled by a dominant number one China. In many ways, it's कई मायनों में ये इंडिया को तय करना है कि क्या करना है। and it's very और ये काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर मैं उस वर्ड का यूज राहुल गांधी के चाइना को लेकर कमेंट के बारे में करूं, it's about China. We have अमेरिका में बहुत कम लोग हैं जो वैसा सोचते हैं जैसा राहुल गांधी चाइना के बारे में सोचते हैं कि हार्मनी उस कंट्री का मेन फीचर है। ऑलमोस्ट उन सभी लोगों ने अपना विचार बदल दिया है। nature of that country. Almost all those people, the old panda huggers, they have और वो सभी जाग चुके हैं और उन सभी को ये रियलाइज हो गया है कि चाइना एक ग्लोबल चैलेंज है। full challenge from China. और अगर आप डॉक्टर जयशंकर की बुक द इंडिया वे को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप वहाँ उनका प्रपोजल देख सकते हैं कि भारत को ग्लोबल साउथ में एक आवाज के रूप में ग्लोबल ऑर्डर में एक आकार देने वाली भूमिका निभानी चाहिए। In the global order, partly as a voice for the global south. लेकिन दूसरे रीजन से भी डॉक्टर जयशंकर की किताब पर चाइना का रिएक्शन बहुत नेगेटिव है। To Dr. Jaishankar's book is very negative. They don't like the idea. उन्हें यह आइडिया पसंद नहीं है कि इंडिया ग्लोबल साउथ के लिए बोलने का रोल प्ले कर सकता है। उनका मानना है कि यह चाइना की जिम्मेदारी है। इसीलिए इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए ये चैलेंज कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं ये सोचता हूँ कि मैंने कई साल पहले ज्यादा टाइम दिया होता। More time to many years ago. But I now see लेकिन अब मैं इंडिया को दुनिया के लिए ये श्योर करने के मौके के रूप में देखता हूँ कि चाइना एक डोमिनेंट और तानाशाही सोसाइटी नहीं बनता है। aggressive and dictatorial society. That's interesting. ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ एक म्यूचुअल एडमायरेशन क्लब है। पिल्सबरी जब कल यहाँ आए तो वो डॉक्टर एस जयशंकर की बुक द इंडिया वे लेकर आए Book, The India Way, and और
और मैंने हमारे सेशन स्टार्ट होने से पहले डॉक्टर एस जयशंकर से सुना कि पिछले कई सालों में उन्होंने किसी और की तुलना में आपकी बुक की ज्यादा कॉपीज गिफ्ट की है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग वो पढ़ें जो आप लिखते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं द इंडिया वे के कुछ पार्ट्स रेफर करना चाहूंगा। हमें दोनों बुक्स राहुल गांधी को देना चाहिए। Both the books to Rahul Gandhi. Now, the very अब द इंडिया वे के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है और मैं इसे सिर्फ उन लोगों के लिए रिफर करता हूँ जिनके पास डॉक्टर एस जयशंकर की बुक पढ़ने का मौका नहीं है। कि आपके पास एक थ्योरिस्ट है, आपके पास एक स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी शेप दे रहे हैं, shaping India और भी बहुत कुछ है जो मैं पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। grew up reading. और काफी सारे दूसरे लोगों ने वेस्टर्न थॉट्स या चाइनीज थॉट्स पढ़े होंगे, लेकिन अब वास्तव में अर्थशास्त्र, महाभारत, रामायण से सामरिक कौशल को वापस नहीं जोड़ रहे हैं और इसे एक इंडियन डॉक्टराइन के रूप में सोचने का एक इंडियन स्ट्रेटेजिक तरीका बना रहे हैं जो कि डॉक्टर जयशंकर करने की कोशिश करते हैं। और ये इंगेज होने और डिबेट करने का एक शानदार मौका भी है और आपको पावर के बैलेंस के बारे में कुछ सवाल के लिए चैलेंज देते हैं। यूएस में, रशिया में या बीजिंग में या कहीं और बहुत ज्यादा विचार और पावर का बैलेंस है और नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टराइन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है जिस पर बहस और डिस्कशन किया जा सकता है। Discussed. In India, it stays largely within. इंडिया में ये काफी हद तक साउथ ब्लॉक में प्राइवेट है और ये बहुत पब्लिक नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर, मैं इस समय इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के बारे में आपका असेसमेंट और चढ़ाई का आपका अनुमान जानना चाहता हूँ। अगर आप उन कंट्रीज को रैंक करते हैं जहाँ आपको लगता है कि इंडिया इस समय अपनी कॉम्प्रिहेंसिव पावर के मामले में कहाँ खड़ा है, तो आप इसे इस दशक के अंत तक कहाँ देखते हैं? Where do you see it by the end of this decade? You know, first of all, I just want to. आप जो कह रहे थे, मैं सबसे पहले उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा, जो कि हमारी अपनी परंपराओं पर अपना खुद का ड्रॉ डेवलप करना है, हमारे अपने नैरेटिव्स, आर्गुमेंट्स को डेवलप करना है। Narratives, arguments, etc. Because when I क्योंकि जब आप कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के बारे में बात करते हैं तो मेरा मतलब है कि कुछ निश्चित मैट्रिक्स हैं जो हम लेते हैं, और मेरा मतलब यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस तथ्य पर विवाद नहीं करेगा कि ऐसे कई एरियाज हैं और कई डोमेन्स हैं जहां हम कम पड़ गए हैं, जहां हम कई सालों में काफी कुछ बेहतर कर सकते थे। thought we could have done very much better over many years, and I see today, और मैं आज ये देखता हूँ और मैं आज कहूँगा कि मेरा मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी बने। this entire country actually today ये पूरी कंट्री आज वास्तव में वो एफर्ट्स डाल रही है जो आपके चारों ओर ट्रैवल करता है। मेरे लिए ये एक बहुत ही छोटा बदलाव है, small change, but a very लेकिन एक इम्पोर्टेंट बदलाव है जो मैं देखता हूँ। जब आप आज भारत में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, जैसे कि मैं एक मिनिस्टर के रूप में जाता हूँ, वो नॉर्मली कहते हैं कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, university. और आज वो वास्तव में कहते हैं कि क्या आप जानते हैं ये 4 लोग हमारे इंस्टीट्यूशन के पेटेंट होल्डर हैं और ये वो 5 लोग हैं जिन्होंने आविष्कार किया है। वो आपको दिखाना चाहते हैं, इसीलिए ये कंट्री और ये सोसाइटी बदल रही है This society is changing. The younger generation. और यंगर जनरेशन भी बदल रही है और हम लोगों की सोच की तुलना में बहुत फास्ट ग्लोबल हो रहे हैं, और मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। So I और मेरे यहाँ आने से पहले आपके सोशल मीडिया पर्सन ने मुझसे ये कहते हुए पूछा कि आप सोशल मीडिया पर विजिबल हैं। visible on the social media. It's not ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि फॉरेन मिनिस्टर अकेले ही अलग कुछ कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि सोसाइटी बदल गई है और ये बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से उससे रिलेट और इंटरेक्ट कर रहे हैं। acting with that in a very different way. Your question, where do we go? Look, आपका सवाल है कि हम कहाँ जाएंगे। आपकी नजर में आप कहाँ खड़े हैं, इसे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम काफी ज्यादा ऊंचाई पर खड़े हैं we stand fairly high because if you take the और total अगर टोटलिटी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को ले तो हमारी क्षमता का एक तरह से साफ असेसमेंट है। net assessment of our capabilities, but there लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आज हमें टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की जरूरत है, तो ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है जब मैं ये सुनता हूँ कि हम एक सर्विस इकोनॉमी है, क्योंकि ये कॉप आउट है। इसीलिए मैं जब ऐसा कुछ देखता हूँ तो मैं इंडियन टेक्नोलॉजी के 5G डेवलपमेंट के बारे में कहता हूँ। because that's a cop out. When I see, something like, say, a 5G deployment of Indian technology. अरुण गुप्ता ने कमेंट किया है, डॉक्टर एस जयशंकर फॉरेन अफेयर्स के जानकार, इंटेलिजेंट और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है।
चाइना के प्रति हमारी फॉरेन पॉलिसी पर कमेंट्स करने वाले पप्पू परेशान हैं क्योंकि उन्होंने बीजिंग में जो साइन किया था वो चाइना को एलएसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंड ओवर करने के लिए था और बदले में चाइनीज ने आरजीएफ को अच्छा पैसा दिया। पप्पू ने एग्रीमेंट पर साइन करते हुए कहा कि हम बैक गोल्ड एयरफील्ड में कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे ताकि लद्दाख में चाइनीज इंग्रेज को फैसिलिटेट किया जा सके। पप्पू और उसकी इटालियन मदर पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर डिप्लोमेसी के एरिना में एक काफी ज्यादा स्मार्ट पर्सन है और उन्हें इन सब का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया की हर जरूरी पॉइंट ऑफ व्यू को सही तरीके से डिस्क्राइब किया है और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि इंडिया एक ऊंचाई पर है और इंडिया में काफी सारे ऐसे बदलाव भी हुए हैं जिसकी वजह से आज इंडिया इस मुकाम पर है। अगला कमेंट है पीस RX4EM का। इनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी डम है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो इंडिया के लिए खतरनाक है। वो इंडिया के थॉट्स को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये कांग्रेस के लिए कितनी शर्म की बात है। मुझे यकीन है कि इस जैसे व्यक्ति के कारण शशि थरूर जैसे लोगों का सिर शर्म से झुक जाएगा। राहुल गांधी ने चाइना के बारे में जो कमेंट्स किए हैं वो सारे कमेंट सुनने के बाद मुझे तो बस यही लगता है कि राहुल गांधी इंडिया के लिए बस एक ही बेस्ट काम कर सकते हैं जिससे इंडिया का भला होगा, और वो भला काम ये है कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाए, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस इंडिया के प्राइड को चाइना और पाकिस्तान को कभी भी बेच सकता है। अगला कमेंट है सुरजीत दत्ता का। क्या आप प्लीज इराक वॉर, वियतनाम वॉर, लीबिया, अफगानिस्तान के दौरान ग्लोबल वेस्ट का रोल डिस्क्राइब कर सकते हैं? आपने अचानक इंडिया का फ्रेंड बनने का डिसाइड कब किया? इंडिया में आपका इंटरवेंशन यूरोप में किए जाने के बाद एशिया में डिसबैलेंस क्रिएट करने के लिए टारगेटेड है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया के पास इकोनॉमिक पावर का बैलेंस है और अब इंडिया की इकोनॉमिक राइज को कोई भी नहीं रोक सकता है। अगला कमेंट है उदय कुमार नायर का। इनका कहना है कि मेरे ओपिनियन में वेस्ट ने चाइना को ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनाकर क्रिएट किया था जो अब चाइना है। क्या वो ये बात नहीं जानते थे कि चाइना कम्युनिस्ट है? उन्हें इंडिया की हेल्प करनी चाहिए थी क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। अगला कमेंट है अंग थेन का। इनका कहना है कि इंडिया वेस्ट के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रहा है। अगला कमेंट है शांति महाराज का। इनका कहना है आप भारत माँ के अपने वंश को साझा करने में बहुत प्राउड फील करते हैं। इंडिया जिस मुकाम पर है इसे देखते हुए इंडियंस काफी ज्यादा प्राउड फील करते होंगे। अगला कमेंट है पैरी रामन्ना का। इनका कहना है कि फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया और नरेंद्र मोदी जी को मेंशन किया और जॉइंट वेंटाइटीज को भी मेंशन किया। अगला कमेंट है नमस्ते का। इनका कहना है कि राहुल ने क्लियरली कहा कि डेमोक्रेसी के डिफेंडर्स अवज्ञाकारी है और 2 दिनों के बाद उन्होंने दूसरे कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट को कवर किया। राहुल अभी भी सोचते हैं कि इंडियंस बेवकूफ है, पर ऐसा नहीं है। एक कंट्री को सुपर पावर बनाने के लिए पॉपुलैरिटी और टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा जरूरी होती है और भारत के पास वो दोनों ही है और आज इंडिया ने काफी कुछ अचीव कर लिया है और इंडिया एक रियल सुपर पावर है। ये चाइना की तरह फेक नहीं है और इंडिया अपनी कंट्री के और अपने लोगों के डेवलपमेंट पर फोकस करता है। चाइना की तरह तानाशाही में बिलीव नहीं रखता है। अगला कमेंट है DKDQ8BU का। इनका कहना है राहुल गांधी एक मोरन, टोटली ब्रेनलेस और कंप्लीट इडियट है। अच्छा है कि राहुल गांधी को इस तरह के इंटरव्यूज में नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वो उन सवालों को हैंडल नहीं कर पाते जो कि एंकर ने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से किए हैं, और अगर वो इस इंटरव्यू में होते तो कुछ नॉनसेंस वाली ही बातें करते। अगला कमेंट है आर सुमेध का। इनका कहना है कि जब मुझे हंसना होता है तब मैं राहुल गांधी की तलाश करता हूँ। अगला कमेंट है वुल्फ फ्यूरी का। इनका कहना है कि अगर मैं राहुल गांधी होता तो मैं अपना मुंह बंद कर लेता और अपने गैराज में लैम्बोर्गिनी और फरारी के साथ इटली में बस जाता और इंडियन पॉलिटिक्स को हमारे फॉरेन मिनिस्टर जैसे इंटेलिजेंट लोगों के भरोसे छोड़कर ज्यादा से ज्यादा बेलाडोना को डेट करता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।